हेलो गाइस, मैंने ब्लॉग वीडियो तो बनाया ही है। बहुत सारे ब्लॉग वीडियो, छोटे मोटे ब्लॉग वीडियो बना के डालती रहती हूँ। तो आज मैं कुछ काम की चीज़ बता रही हूँ जो महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए। तो हमारे पास एक मम्मी जी बैठी हैं। क्या नाम है आपका? अलका। इनका नाम अलका है। इन कितने महीने का बेबी है आपका? कितने दिन का? 15 दिन। इनका बेबी 15 दिन का है। इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने ऊपरी दूध पिलाया है। गया का पिला रहे हैं जी, गाय का पिला रहे थे। कल से डब्बे का दूध शुरू किया। हाँ, एक गाय का पिला रही थी, डब्बे का दूध शुरू की। तो मैं इनको बताऊंगी कि अपना दूध कितना इम्पोर्टेंट है, माँ का दूध कितना ज़रूरी है बच्चे के लिए पिलाना, और डब्बे का दूध क्यों नहीं पिलाते हैं बच्चे को, और क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे, मैं इसके बारे में इनसे मैं बात करूँगी। तो आप लोग भी, मैं वीडियो के माध्यम से, मेरी वीडियो आप लोग तक अगर जा रही है तो आप लोग भी उसको सुनिए और शेयर करिए लोगों तक, ताकि माताओं तक पहुँचे और मेरा ये मैं जो जानकारी दे रही हूँ सबको मिले, सब इसका लाभ उठाएँ। तो मैं इसके लिए मैं इनसे बात कर रही हूँ, तो आप लोग भी इस बात को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो मैं मम्मी से बात शुरू करती हूँ। तो जब ये पैदा हुए तब आपका छाती पकड़े थे? 2-3 दिन के बाद। 3 दिन बाद पकड़े थे। तब आपको फीड हो रहा था, दूध हो रहा था ना? तो वैसे ही तो कभी कभी होता है, बहुत ज़्यादा होता है, कभी होता ही नहीं है। तो आपने सोचा कि मेरे बच्चे का पेट नहीं भर रहा, इसलिए आपने ऊपरी दूध दिया इसको। हाँ। तो गैया का दूध, डब्बे का दूध शुरू कर दिया ना। हाँ। तो लेकिन ना, हर माँ को अपना छाती पकड़ाना चाहिए। हर माँ को दूध कम नहीं होता है। जब दूध हो रहा है तो कम बिल्कुल नहीं होगा। और ऐसा नहीं कि माँ को दूध ही ना हो। जब ऊपर वाला बच्चा देता है तो माँ को दूध भी भरपूर देता है, और भी 6 महीने तक। 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पीना है, एक बूंद भी पानी नहीं देना होता है, ठीक है। तो ये तो मान लीजिए आपका सीजर हुआ, आप थोड़ी परेशान थी, दर्द में थी, तो आपको अपने से बच्चे नहीं संभाल पाए, तो आपके घर के कोई जो सपोर्टर हैं, जैसे आप हैं, कोई आपकी मदद कर रहा है, आपका ऐसा कोई किया कि आपको छाती पे लगाए, पिलाए, कोई सिखाए? हाँ। ऐसा किया, सबने कोशिश किया, लेकिन आपने भी आपने हार गए ना कि आपने दूध नहीं दिया, उसको डब्बे का आसानी वाला दूध दे दिए, ताकि मेरा बच्चा चुपचाप रहे, मैं भी आराम से रहूँ ना। ऐसा किया, तो गलत किया बच्चे के साथ। उसके मुंह में जब हम दूध बना के दे रहे, उसके साथ पानी भी तो जा रहा है ना। तो पानी क्यों बाहर ही देना, हम सिर्फ माँ का दूध दें। माँ के दूध में 80% पानी होता है, 80% पानी होता है, उसको पानी देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ माँ का दूध दें, और कोशिश करें कि एक छाती पूरी तरह से जब तक खाली नहीं होता है तब तक दूसरी छाती नहीं पकड़ाना है। और एक बात ध्यान रखें, जब हम एक छाती पिलाए हैं तो दूसरी बार में हमको दूसरी छाती पिलानी है, ठीक है, ताकि उसमें का भी दूध खाली होना चाहिए। क्योंकि 5 मिनट जो दूध निकलता है तो पानी निकलता है। देखिए ढकार मारा, 5 मिनट जो दूध निकलता है ना, आराम से जब खांस रहा है थोड़ा हटा दिया करिए उसको। जब 5 मिनट दूध निकलता है ना तो पानी निकलता है। 5 मिनट बाद जो दूध निकलता है थोड़ा गाढ़ा दूध निकलता है। तो पानी से उसकी प्यास बुझती है, खाने से उसका पेट भरता है, तभी बच्चा का मतलब बच्चा स्वस्थ होता है, मोटा होता है, अच्छा उसका बॉडी का विकास होगा, ठीक है, जब गाढ़ा दूध पिएगा तब। तो आपने अभी से आप कोशिश ये करिए कि आप डब्बे का गैया का दूध फेंक दीजिए। हम तो हमारे हिसाब से ये है कि सरकार ने जो डब्बे का दूध बनाया है, जो गैया का दूध तो बछड़े के लिए है, भैंस का दूध उसके बच्चे के लिए है, इंसान का दूध हमारे बच्चे के लिए, तो हम क्यों उन लोग का दूध छीन के अपने बच्चे को दें? ये सही बात है ना। तो जो और डब्बे का दूध भी सरकार ने किस लिए के बनाया है? जो अनाथ बच्चे हैं, जिसकी माँ पैदा करते हुए इस दुनिया में नहीं रही, जिनकी माँ ही नहीं है, उन बच्चों के लिए डब्बे का दूध सरकार ने ये इसलिए दिया कि उनको जीने का एक सहारा मिल जाए, सपोर्ट मिल जाए, ना कि हमारे बच्चे के लिए कि हमारी माँ, हम जिंदा हैं और हम अपने बच्चे को डब्बे का दूध दें, उसके लिए दी, तो हम उनका भी आहार छीन ले। क्यों ऐसा करें? क्यों पैसा लगाएं फालतू? तो उसके लिए उसकी तो नसीब ही खराब है कि उसकी माँ नहीं, तो बेचारे को मजबूरी में पीना है। तो इसकी नसीब तो नहीं अच्छी है ना, इसकी माँ है तो अपना ही दूध दें। तो इसमें आपका भी फायदा है और दूध पिलाने से, और बच्चे का भी फायदा है। तो फायदा जानेंगे? फायदा ये है कि जब बच्चे को दूध पिलाएंगे तो बच्चे का ब्रेन का विकास होगा, दिमाग बच्चे का तेज होगा, ठीक, बच्चा बीमार कम पड़ेगा, बच्चा अस्पताल में जाने से बचेगा, ठीक। बच्चे के जो टीका लगवाती ना बीमारी के लिए, कि हमारा बच्चा बीमारी से बचने के लिए हम टीका लगवाएं तो हमारा बच्चा बीमार नहीं पड़े। तो अगर आपका एक टीका आपके पास है जो ब्रेस्ट मिल्क, तो वो आप देंगी 6 महीने तक, तो उसको एक टीका दे देंगी। एक वैक्सीन आपके पास है जो दूध के माध्यम से उसको मिलेगा, तो उसको आपने दे दिया, तो इसमें फ़ायदा है ना। तो बच्चे को
एक तो 80 साल तक उसको बचा लेंगे बीमारी से, बड़े बड़े उसको ट्यूमर नहीं होंगे, बड़े बड़े गांठ नहीं होंगे, बड़े बड़े कैंसर नहीं होंगे, हैं, बड़ी बड़ी बीमारियों से बच्चे को आप बचा लेंगे अपना फिट करा के। और इसमें आपका भी फ़ायदा है। आपका क्या फ़ायदा बताइए, थोड़ा कुछ पता है आपको? बताइए ना कि हमारे दूध पिलाने से मेरा क्या फ़ायदा है, कुछ पता है आपको? देखिए मैं बता रही हूँ, आपका दूध पिलाने से एक फ़ायदा ये है कि आपको ब्रेस्ट कैंसर नहीं होगा, पहली बात। आपको यूट्रस कैंसर नहीं होगा, ठीक। आप भी बड़ी से बड़ी वायरल बीमारियों से बचेंगी क्योंकि आपकी इम्यूनिटी बनी रहेगी, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग कराने से आपका जो गर्भ निरोधक का भी काम करेगा। आप रिलेशन में भी रहेंगी तो बच्चा रहने का चांस नहीं रहेगा, ठीक, कुछ परसेंट में नहीं रहता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, इसमें आपका भी फ़ायदा है ना। आपका कितना फ़ायदा है, आप बड़ी से बड़ी बीमारी से आप भी बच जाएंगी, बच्चा भी बच जाएगा। और फिर आपका ऊपर वाले ने दूध दिया भी है, आप पिलाइए। तो जब दोनों का जहाँ फ़ायदा वहाँ तो हम काम करेंगे ना। हम क्यों डब्बे का दूध दें? डब्बे का दूध हमारे बच्चे के लिए पॉइजन है, मान लीजिए हमारे बच्चे के लिए पॉइजन, हम क्यों पॉइजन दें? इतना ही दिमाग में रख ले कि मेरे लिए बच्चे के लिए नहीं बना है, हम उसको क्यों दें? अपने बच्चे के लिए अपना दूध दें। देखिए कहीं भी नहीं है कि हम अपने बच्चे को 6 महीने तक सिर्फ अपना फीड कराएं, 6 महीने के बाद भी अपना फिर ऊपरी आहार। ये नहीं कि हम ऊपरी दूध देना है, कहीं नहीं लिखा है। तो ऊपरी दूध देना ही नहीं है आपको, 6 महीने तक अपना दूध और ऊपरी आहार देना है, ठीक है। उसकी भी 6 महीने के बाद आपने मिलिएगा, हम आपको खाने का भी डाइट चार्ट बताएंगे, कैसे कैसे बच्चों को खिलाना है, क्यों बच्चे खाते हैं, क्यों बच्चे थूकते हैं, क्यों बच्चे खाना नहीं चाहते हैं, कैसे बच्चे खाना सीखेंगे, वो चीज़ सारा चीज़ मैं बताऊंगी। पर अभी नहीं, 6 महीने के बाद मुझसे ज़रूर मिलिएगा, ठीक है। जब इसको अन्नप्राशन कराना होगा हमसे मिल के फिर कराइएगा, ठीक है। करा भी सकते हैं अन्नप्राशन, इसके बाद भी 1-2 दिन में हमको मिलेगा, हम बताएंगे खाने के लिए कैसे है, ठीक है। तो अभी आपने क्या सीखा हमसे, क्या सीखा, थोड़ा रिपीट कर दें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मतलब बेबी को दूध पिलाना है, कैसे पिलाना है, और क्या फ़ायदा बताइए, फ़ायदा कितना है? फ़ायदा दोनों को फ़ायदा है, दोनों को फ़ायदा है, माँ और बच्चे दोनों को फ़ायदा है। और डब्बे का दूध हमारे लिए नहीं है, सीधी सी बात। डब्बे का दूध उनके लिए है जो अनाथ है, हाँ, जो बच्चे देखिए पड़े हैं कि जिसकी माँ नहीं है, कोई बच्चे को छोड़ के चला जा रहा है, उन बच्चे को दूध कहाँ मिलेगा? तो सरकार ने उन लोग की डब्बा बनाया ना, किसी बहाने बच्चा हमारा, उसका बच्चा भी जीवित रहे दुनिया में, ठीक है। लेकिन आपका, उसका तो नसीब ही बेचारे खराब, लेकिन आपका बच्चे का भी दिमाग, ब्रेन तेज होना है ना, तो हम अपना दूध पिला के दिमाग तेज करें बच्चे का, ये चीज़ है। तो अच्छी चीज़ लगी ना बात? तो अभी से पिलाएंगी क्या? डब्बे का दूध अभी देंगी आप? नहीं देना चाहेंगी? अभी जाके क्या करने वाली घर पे? अभी जाकर पहले तुमको दूध ही पिलाएंगे, अपना फीड कराएंगे, डब्बे को उठा के कूड़े में डाल देंगे, डब्बा उठा के किसी गरीब को दे देंगे अगर खुला है डब्बा तो, रिटर्न मार दीजिए नहीं तो, ठीक। डब्बे का दूध बिल्कुल नहीं देना है। गैया का दूध तो 1 बूंद नहीं देना है, क्योंकि आप जितनी मेहनत करके वजन बढ़ाएंगे, किसी दिन गैया ने उल्टा सीधा कुछ खाया, अब बच्चे को इन्फेक्शन हुआ और बच्चा दिक्कत में आ जाएगा, फिर वजन घट जाएगा उसका, कोई मतलब नहीं। और एक चीज़ और है, आपने कोई टेबलेट ले रहे हैं क्या इस वक्त खाने के? मतलब जो दवा मिला है हाँ, के बाद हाँ, तो क्या क्या मिला आपको? आयरन, कैल्शियम मिला है? ये नहीं पता। अगर घाव भरने के लिए दवा होगा, आपको हार्मोनल दवा, कोई भी दवा चली होगी वहाँ से मेडिसिन, वो नहीं पता, लेकिन अगर पता करिएगा आपको आयरन कैल्शियम चल रहा है कि नहीं। अगर उस मेडिसिन में नहीं होगा तो उसको ऐड कर लीजिएगा, वो फ़ायदा है आपके लिए, बोन के लिए, आपको ब्लड में भी ताकत देगा वो, और फीडिंग में भी मदद करेगा आपको वीकनेस, कमजोरी नहीं आएगी उससे, ठीक। तो अभी जैसे बच्चा पेट में था तो आप खाती थी ना, बच्चा पेट में खाता तो आप आयरन कैल्शियम लेती थी, उस तरह पैदा होने के भी 6 महीने तक लेना है आपको। एक कैल्शियम की गोली दिन में 1 बार लेना है, आयरन फोलिक एसिड लीजिए सुबह शाम, ठीक है। और क्या कहने वाले थे, और एक चीज़ बताने वाले थे आपको, और बच्चे को छाती से लगा के रखना ज़्यादा से ज़्यादा। आपका बच्चा थोड़ा कमज़ोर है तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा हम छाती से लगा के रखें। जितना आप छाती से लगा के रखेंगे, अदर को ना देके हम अपने पास जितना छाती से लगा के रखेंगे बच्चे को, उतना बच्चे को सुकून मिलेगा, और बच्चे का हार्ट बीट सब थोड़ा सा अच्छा रहेगा, उसको अच्छा आनंद महसूस होगा, तो भी मस्त होगा उसका बॉडी, जो भी अभी मेच्योर नहीं है वो हो जाएगी। तो उसमें अब बच्चे को भी अच्छा कैसे लगेगा पता है? जब बच्चा आपके पेट में था, 15 दिन का है ना अभी, तो जब बच्चा पेट में था तो आपके जो पानी है, जो फ्लूइड में जो बच्चा तैरता है पेट में,
तो जब निकलता है ना तो जो पानी की जो फ्लूइड की जो खुशबू होती है, उसकी खुशबू माँ की छाती से मिलती है, उसको मिलता है, मतलब खुशबू मिलती है। तो वो खुशबू बच्चे को चाहिए, तो जितना तक पिलाएं छाती से लगा करके तो उसको अच्छा लगेगा। ये चीज़ उसको देना है 2 से 3 महीने। और कभी कभी देखिए कभी कभी ये भी शिकायत होगी कि मेरा बच्चा रात में रो रहा है ना, रात में रोता है, दिन में जगता है, रात को परेशान करता है, तो ये आदत भी पैदा ये पेट के अंदर से ही पड़ी रहती है उनकी, ठीक है। क्योंकि आप जब दिन में आप पेट में बच्चा रहता है तो दिन में आप टहलती है ना, तो बच्चा उसी में घूम घूम के सोता है, झूला झूल झूल के, ठीक है, दिन में सोता है। जब रात को आपने महसूस किया होगा कि रात में हम सो रहे हैं तो मेरा बच्चा गोल गोल घूम रहा है, तो गोल गोल घूमता नहीं, वो खेलता है, तो वो आदत पैदा होने के 3 महीने तक बाहर रहती है, ठीक है। तो उससे घबराना नहीं है। आपको दिन में 2 घंटे नींद लेनी है भरपूर। किसी को दूध पिला के बच्चे को थमा दीजिए और उस बच्चे को, ताकि वो देख रेख करे। आप बिंदास 2 घंटे सोइए ताकि बच्चे को रात को अच्छे से आप पकड़ के अपने पास रख सकें। और एक चीज़ और बताएंगे आपको कि आपका भी 15 दिन का बच्चा, तो आपको ज़्यादा दिन तक पालना है। तो एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप जो 12 से 3 बजे के बीच में रात को 2 से 3 बार अगर फीड कराती हैं तो बच्चे को दूध में भरपूर प्रोटीन विटामिन मिलेगा, ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मिलेगा। तो कि रात का फीडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, 12 से लेकर 3 के बीच, ठीक। तो कोशिश करिए 1-2 बार उसमें भी पिलाने की कोशिश करिए, ठीक। तो अब मैं इतना तो बताई, आप कितना अमल करती हैं। 6 महीने बाद मेरे पास आती हैं तो आप कितना तैयार होकर आती हैं मैं ये देखूँगी, ठीक है। कि अगर अपना पिलाएंगे तो एकदम बच्चा स्वस्थ रहेगा, ऊपरी पिलाएंगे तो बच्चा कमज़ोर रहेगा। सीधी सी बात, अगर कोई झूठ भी बोलेगा तो पकड़ा जाएगा इसमें, क्योंकि बच्चे का बॉडी बताएगा, विकास बताता है माँ के दूध में और ऊपरी दूध में अंतर। अभी आप संतुष्ट हुई कि नहीं? कभी कुछ पूछना है तो पूछ सकती हैं, कोई परेशानी हो तो पूछ सकती, बेझिझक हम बताएंगे आपको, कोई दिक्कत परेशानी होगी तो। कभी ऐसा होता है ना कि दूध बिल्कुल भी नहीं होता है, यही कमी है ना, बिल्कुल नहीं होता, ये नहीं सोचना है ना। आधे घंटे में दूध होगा आपको। जैसे बच्चा पेट में था खाना खाती थी ना, सेम उसी तरह खाना भी खाना है आपको। 2-2 घंटे पे खाना खाना है, सब कुछ खाना है, कोई चीज़ माँ को कोई परहेज नहीं है। अगर हम ही पहचानेंगे कि आज हम रात को क्या खाएं, तो मेरे बच्चे को दिक्कत हुई तो उस चीज़ को हम नहीं खाएंगे, समझी? बस यही चीज़ है। क्या हुआ कर रही तो फीडिंग चेक करना है, कोई बात नहीं, मैं वही काम ही तो कर रही हूँ। किनका? अच्छा ठीक है, आप उस पर बैठ जाइए, आप उससे बैठ जाइए, आपके बारे में आप बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। सुन रही हैं? तो खाना उसी तरह से खाना है, थोड़ा थोड़ा करके 2-2, 3-3 बार खाना है। जैसे बच्चा पेट में खाती थी उसी तरह खाना है, क्योंकि 9 महीने आपने पाला पेट में, अब बाकी के 6 महीने आपको पालना है बाहर, ठीक है। तो आपके दूध से पलेगा, वो खून पानी से पला, अब दूध से पलेगा, तो दूध से पालने के लिए आपको खाना पड़ेगा ना अच्छे से। और रही बात, माइंड फ्री रखना है। टेंशन लेंगी तो आपको दूध नहीं होगा, किसी बात का टेंशन, घर में कौन क्या बोला, क्या किया, क्या कहा, उससे हमसे मतलब नहीं है, ठीक है। हम अपने बच्चे पे फोकस करेंगे, मेरी ज़िंदगी और मेरा बच्चा, बस मैं यही दुनिया मेरी, इतना सोच के रखना है। और माइंड फ्री रखना है, अच्छे से खाना पीना है, अच्छे से फीड कराना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। और छोटा बच्चा तो ज़्यादा हर किसी के हाथ में भी नहीं देना है, हम ये कहेंगे। हाँ, किसी को मना भी नहीं करना है। आप किसी को मना करेंगे तो गांव में वैसे भी बुरा लगता है, तो आप बोलेंगे दूर से देख लीजिए, प्यार कर लीजिए, ठीक है, पर ज़्यादा लोगों को टच नहीं करना, क्योंकि माँ की बीमारी नहीं लगेगी बच्चे को। माँ का सर्दी जुकाम खांसी बीमारी बच्चे को नहीं लगेगी। आप बुखार में भी रहेंगी तो भी बच्चे को फीड कराएंगी। कोई भी बीमारी, बड़ी से बड़ी बीमारी में भी आप बच्चे को फीड करा सकती हैं। लेकिन अगर इनका सर्दी होगा, इनका सर्दी खांसी होगा, मेरा सर्दी खांसी, जैसे बाहरी लोग का सर्दी खांसी बच्चे को तुरंत अटैक करेगा, बाहरी लोग का बीमारी बच्चे को तुरंत पकड़ेगा। तो कोशिश करना बीमार लोगों से दूर रखना है, और जिनको सर्दी जुकाम बुखार एकदम बच्चे के पास नहीं आने देना है, ठीक है, ऐसे रखना है बचा के। सुन रही हो, तुम्हें जुकाम हुआ है, वो बाबा आती है कुछ देती है। तो ठीक है, अभी मैं अपना वीडियो भी बंद करती हूँ फ्रेंड। इनको बहुत कुछ बताई मैंने। अगर आप लोग को भी अच्छा लगे तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए, ताकि लोगों महिलाओं तक मेरी बात पहुँचे और लोगों को जागरूकता मिले और जानकारी मिले। मेरा यही उद्देश्य है वीडियो के माध्यम से। और मैं ड्यूटी में हूँ और मेरे साथ बहुत सारी मम्मी लोग बैठी हैं, इन लोग को भी और बताएंगे। एक मम्मी और आई है, बच्चे को लेके रो रहा है बच्चा, उनके बारे में मैं बात करने जा रही हूँ। तो बताती हूँ कुछ ना कुछ मैं जानकारी देती रहूँगी।
अभी मैं वीडियो को बंद करती हूँ। बाय।